हेलो फ्रेंड्स, प्रिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रिया है और आज हम पैरा जंबल्स करेंगे, जिसे हम सेंटेंस अरेंजमेंट या पीक्यूआरएस भी बोलते हैं। सेंटेंस एग्जाम में क्या होता है कि हमारे पीक्यूआरएस का काफ़ी रोल रहता है और मैं आपको जितने भी बताऊंगी उसमें से 95% आपके ना अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। पीक्यूआरएस क्या होता है? पीक्यूआरएस में ना सबसे पहले हमें पीक्यूआरएस को अच्छे से रीड करना पड़ता है। पीक्यूआरएस में क्या करना है, सबसे पहले हमें इसको अच्छे से रीड करना पड़ता है ना। सबसे पहले हम उसे अच्छे से रीड करेंगे कि हाँ पीक्यूआरएस में क्या लिखा हुआ है। फिर हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे ना, तो चारों ऑप्शन को हमें ना इलिमिनेट का भी तरीका आना चाहिए कि हाँ इसमें से कौन सा हम इलिमिनेट कर सकते हैं ना। हमें 4 ऑप्शन अच्छे से ध्यान से पढ़ना है कि हाँ फर्स्ट कौन सा आएगा, लास्ट में कौन सा आएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपन अगर हम क्या करें कि अगर हमारा नाउन आ रहा है ना, नाउन आ रहा है उसके बाद प्रोनाउन आ रहा है, तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हम नाउन को देंगे ना, क्योंकि सबसे पहले नाउन आएगा, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये राम है, फिर यहाँ पे ही है, तो सबसे पहले राम आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा? राम ही होगा ना। नाउन हो गया, नाउन हो गया। जैसे कि हम मान लेते हैं कि नाउन हो गया, या फिर कोई नेम नेम नेम्स किसी का, या फिर बोल सकते हैं ना अगर किसी की फुल फॉर्म हो, है ना। तो ये सब क्या फर्स्ट सब्जेक्ट हम फर्स्ट सेंटेंस जो हम इनमें मानते हैं, तो हमारी फर्स्ट सेंटेंस हो सकते हैं ना। हाँ फर्स्ट सेंटेंस ही होंगे, क्योंकि प्रोनाउन तो बाद में आएंगे ना। प्रोनाउन ही किस लिए आया? अब अगर हम पहले सेंटेंस अगर बात करें पीक्यूआरएस में, अगर पहले ही हमें ही दे दिया, पहले ही हमें ही दे दिया और यहाँ पे अगर हम मान लिया राम दे दिया, तो हम पहले ही मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। हम राम से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू होगा ना। अगर हमें पहले फर्स्ट फॉर्म में फुल फॉर्म भी दे देना, तो भी हम किसी की फुल फॉर्म हो गई, कोई नाउन वगैरह, तो उससे हम फर्स्ट सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। और एक एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमें दे दिया पीक्यूआरएस दे दिया है ना, पीक्यूआरएस दे दिया है ना, तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि मान लेते हैं ऐसे है ना, ये हमारे सेंटेंस है ना। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे दे दिया जैसे कि राम दे दिया है ना, यहाँ पे राम दे दिया, यहाँ पे ही दे दिया, और यहाँ पे भी हिम, कुछ भी दे दिया है ना, तो सबसे पहले हम इससे शुरू करेंगे ना। हम सबसे पहले इससे शुरू करेंगे। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम रूल्स देखें, तो सबसे फर्स्ट देखो हमारा रूल क्या कहता है। सेंटेंस जो है ना वो किसी व्यक्ति के नाम या फिर किसी कंपनी के नाम से स्टार्ट है, तो वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। मैंने पीछे भी आपको समझाया ना कि हाँ कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है, फिर कोई कंपनी का नाम हो सकता है ना। कोई भी किसी नाउन हो सकता है ना, कोई नेम्स हो सकता है, किसी का फुल नेम, कुछ भी, तो वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, है ना। वो क्या होगा? हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। जैसे कि मान लेते देखो हम पीक्यूआरएस दे दिया, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो प्रिया दे दिया, यहाँ पे शी दे दिया, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस ही होगा, है ना। पीएस का पैर बनेगा, पीएस का पैर बनेगा, ऐसे बनेगा पैर। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि हमें पैर कैसे बनाना है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए। जैसे कि पी क्यू एस दे दिया, एस दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया ना पी, तो देखो यहाँ पे 2 एस आ रहे हैं, तो जो ऑप्शन आर वाला होगा वो तो कट ही जाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करें। फिर अगर हम देखें कि अगर कोई सेंटेंस हमारा है दिस से शुरू हो रहा है, दैट से, दिस से, दोस्त से और दस से स्टार्ट हो, तो वो कभी पहला सेंटेंस होगा ही नहीं। दिस दैट दो दैट आ रहा है, ये किसके लिए आ रहे हैं? ये किसके लिए आ रहे हैं, है ना। तो ये पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। दिस हो गया, दैट, दिस, दोस्त, इनके लिए कोई तो नाउन आया होगा ना, इनके लिए कोई तो नाउन आया होगा ना, तभी ये आया। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा, है ना। दिस हो गया, दैट, दिस, ये हमारा पहला सेंटेंस कभी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें कि पहला सेंटेंस कभी कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होगा, बिकॉज, बट, हैंस और एंड से स्टार्ट कभी नहीं होगा, है ना। अगर हम ऑप्शन दे दिया पी क्यू आर एस में, है ना, पहला सेंटेंस ही हमें ना क्या दे दिया, बट दे दिया, है ना, तो क्या हम इसे स्टार्ट करेंगे? कभी नहीं करेंगे। बट से क्या सेंटेंस स्टार्ट होगा? नहीं होगा। तो ये तो पी अगर पी ऑप्शन में दे दिया पी क्यू आर एस, तो ये तो पहले ही कट गया। ये तो पहले ही कट गया ना कि हाँ बट से तो स्टार्ट नहीं हो रहा पी। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ पहले ऑप्शन ऑप्शन एलिमिनेट करना पे आना चाहिए कि हाँ इससे इससे शुरू नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ किससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस कभी कंजक्शन जैसे बिकॉज, बट, हैंस और एंड से भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर किसी सेंटेंस में दिस आ रहा है, दैट आ रहा है, दिस आ रहा है, दूस प्रोनाउन आ रहा है, तो ये किसी नाउन या फ्रेज को रिप्लेस करते हुए आए होंगे ना, है ना। कोई सेंटेंस में अगर दिस भी आ रहा है, दैट आ रहा है, दिस आ रहा है, दोज आ रहा है, अगर ये प्रोनाउन आ रहे तो ये किसी नाउन नाउन या फिर किसी फ्रेज को रिप्लेस करते हुए, इनके लिए कोई तो नाउन होगा ना, है ना। ये फर्स्ट सेंटेंस कभी नहीं हो सकता है। दिस क्यों होगा? अगर हम फर्स्ट सेंटेंस ही अगर हमारे PQRS में दिस आ गया तो ये क्यों होगा दिस? इसके लिए कोई तो नाउन होगा, इसके लिए कोई तो नाउन होगा ना, कोई फ्रेज नाउन होगा तभी तो आएगा। तो ये इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे भी ये फर्स्ट नहीं हो सकता, ये किसी नाउन फ्रेज किसी नाउन या फ्रेज को रिप्लेस करते हुए आए हैं, तो इनको पे आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो दिस सिंगुलर नाउन के साथ आता है, दैट भी सिंगुलर नाउन लेता है, दिस भी प्लूरल नाउन लेता है, दोस प्लूरल नाउन लेता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाई दिस सिंगुलर नाउन लेता है, दैट भी सिंगुलर नाउन लेता है, दिस प्लूरल और दोस प्लूरल लेता है ना। फिर अगर देखें कि अगर कोई सेंटेंस जो हमारा है, हेंस है, देयरफॉर है, फाइनली से स्टार्ट हो रहा है, तो वो सेंटेंस क्या होगा? लास्ट होगा। वो सेंटेंस क्या होगा? लास्ट होगा ना। कोई सेंटेंस किससे? फाइनली से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हम मान लेते हैं PQRS में अगर हम मान ले लेते हैं कि हाँ यहाँ पे दे दिया फाइनली, ठीक है, और अगर यहाँ पे दे दिया राम दे दिया ना, अगर यहाँ पे मान लेते ही दे दिया ना, और ठीक है यहाँ पे कुछ और दे दिया, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ से कैसे बनेगा हमारा अरेंजमेंट? देखो जैसे कि मान लेते P आया, फिर R, फिर QS, ठीक है। अब ये हमने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम फाइनली से स्टार्ट लास्ट दियंस हो गया दियर फॉर्म, तो ये लास्ट सेंटेंस होंगे, लास्ट होंगे, तो लास्ट में ऐसा आ रहा है फाइनली, ये लास्ट होगा। R से स्टार्ट होगा, P, राम से स्टार्ट करेंगे भाई, कोई नाउन होगा, उसके लिए ही आया, उसके लिए ही आया, तो R से स्टार्ट होगा, फिर Q आएगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। हम जैसे कि अब PR का पैर ऑप्शन में वहां पे ऑप्शन आएगा, PQ का पैर आएगा, तो आप किसका पैर देखोगे? पहले PR का पैर देखोगे ना, PR का पैर बनेगा, बनेगा ना PR का, क्योंकि राम ही तो नाउन के लिए प्रनाउन आया ये, तो इन बातों की भी आपको ध्यान रखना है। ही सी इट दे हिम हर, देम हो गया, हर्स हो गया, हिज हो गया, डियर इट्स, ये सेंटेंस कभी भी पहले सेंटेंस नहीं हो सकते, है ना। ही सी इट, अभी मैंने पीछे भी बताया ना कि इनके लिए कोई तो नाउन होगा, है ना, तो ये पहले सेंटेंस नहीं हो सकते। ही हो गया, सीट हो गया, ही शी इट दे, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। आई एंड यू को छोड़ के ये हमारे एक्सेप्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें कंजक्शंस पैर भी अच्छे से बनाने आने चाहिए, है ना। हमारा पैर भी अच्छा होना चाहिए कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पैर, आइदर के साथ और का, नाइदर के साथ नॉर का, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जैसे कि आइदर दे दिया एक ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है, फिर हमें क्यू में और दे दिया, तो हमारा ये ऐसे पैर बनेगा ना। तो पैर का भी आपको ध्यान रखना है कि हाँ पैर कैसे बनेगा, कि आइदर के साथ और का, अगर हमें ऑप्शन में आइदर दिखा तो हम सोचेंगे हाँ इसका पैर तो और के साथ बनेगा ना, तो हमें और को ढूंढना है कि हाँ और आ रहा है, तो पैर से भी हमें ध्यान रखना है कि इसका पैर इसके साथ बनेगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो इन बातों को कंजक्शन पैर का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमें डिग्री का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर इन डिग्री है तो सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, फिर लास्ट में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे ना। अगर PQRS अगर कोई सेंटेंस आ रहा है उसमें सबसे पहले अगर डिग्रीज का यूज हो रहा है डिग्री का, तो सबसे पहले पॉजिटिव आएगी, फिर कंपैरेटिव आएगी, फिर लास्ट में हमारी सुपरलेटिव डिग्री आएगी। जैसे कि हम मान लेते हैं गुड हो गया, ठीक है, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, तो सबसे पहले ये आएगी, फिर ये, फिर ये। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। आपको PQRS पहले तो सबसे पहले अच्छे से रीड करना है कि उनमें क्या बोल रहा है, तो सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये डिग्री पहले आ रही, ये आ रही, ये आ रही, तो सबसे पहले पॉजिटिव का आएगी, फिर कंपेरेटिव, फिर लास्ट में हम सुपरलेटिव डिग्री का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम देखें फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, है ना, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि फुल फॉर्म होगी और शॉर्ट फॉर्म होगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे? फुल फॉर्म को देंगे, फुल फॉर्म को देंगे ना। जैसे कि हम मान लेते हैं फुल फॉर्म अगर हम लिख देते हैं, कौन सी फुल फॉर्म लिखे हम, जैसे कि हमने लिख दिया वर्ल्ड, लिख दिया हेल्थ, लिख दिया ना,
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये या फिर ये दे दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन से पहले लिखेंगे, हम ही लिखेंगे, हम पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, बाद में शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे PQRS में यहाँ पे अगर फुल फॉर्म दी हुई है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। अगर शॉर्ट फॉर्म दी है तो उसके बाद शॉर्ट फॉर्म आएगी। ऐसा नहीं कि आपको ना शॉर्ट फॉर्म दी और आपने वही सही माना, लेकिन हमारे पहले देखना, अगर दी हुई है तो सबसे पहले हम फुल फॉर्म को देखेंगे। अगर इसकी बात करें ईयर डेट टाइम बेस्ड, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम मान लेते हैं 2010 मान लेते हैं, 11 मान लेते हैं, या फिर 2012 मान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आएगा, फिर 11, फिर 12 आएगा। तो पहले वाले को ये आएगा, 2010 आएगा पहले, फिर 11 आएगा, फिर 12 आएगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि इनका भी कार्यक्रम ऐसे चलता है लाइन से, कि हाँ पहले 2010 की बात होगी, फिर 11 की बात होगी, फिर 2012 की। तो इनमें भी आपको डेट में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर पहले सेंटेंस में जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया 2012 और यहाँ पे कोई किसी में दे दिया 2011, तो आप सबसे पहले ये वाला लिखोगे ना, तो सबसे पहले आप इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको नहीं दोगे। सबसे पहले ये आएगा 2011 आएगा, ये नहीं आएगा, इसको दोगे ना 2011। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखें कि सेंटेंस हैंस देयरफॉर फाइनली स्टार्ट, तो वो सेंटेंस लास्ट होंगे। फाइनली आ गया, हैंस आ गया, तो ये क्या होता है, ये हमारे लास्ट सेंटेंस होंगे। क्या होंगे, लास्ट होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि ये बोल लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया राम, दे दिया है ना, यहाँ पे दे दिया फाइनली, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, हमारे लास्ट सेंटेंस होंगे। ये फाइनली कहाँ पे आएगी, ये लास्ट में आएंगे ना, वही सेंटेंस जो हमारे लास्ट होंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा देखते हैं कि आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ए एन द से। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ए एन जो होगा ना, ए एन वाला ये सबसे पहले आएंगे, द वाला आएगा बाद में ना, है ना। ए वाला कौन सा है, अगर सेंटेंस नाउन से पहले द आर्टिकल लगा है, नाउन से पहले जैसे कि द आर्टिकल लगा है नाउन से पहले, ठीक है। तो ये इससे पहले क्या है, अगर इससे पहले ए एन दिया हुआ है तो हम इसका यूज करेंगे, है ना, ए एन का। अगर ये दिया हुआ है तो द तो बाद में आएगा ना। तो इसमें भी आपको इतना ध्यान रखना है कि ए एन द है, तो अगर हम देखेंगे कि हमारे PQRS में किस में पहले, अगर है ना, अगर यहाँ पे कोई बात किया, यहाँ पे अगर द दे दिया, यहाँ पे ये दिया, तो सबसे पहले तो ये आएगा ना, ये आएगा। हम देखेंगे कि हाँ किस ऑप्शन में अगर ये द आया, तो अगर यहाँ पे किसी में होगा या फिर किसी में एन भी होगा। तो इन बातों के आपको ध्यान रखना है। फिर आपको देखना है कि सेंटेंस कभी भी पहला सेंटेंस नहीं होगा। कौन कौन से, ऑल्दो, थो, इफ, अनटिल, सिंस हो गया, ये, आफ्टर, अल्टरनेटली, बिसाइड, देन, बट, बिकॉज, ये सारे कंसिक्यूटिवली हो गया। नॉट विथ स्टडिंग हो गया, एंड, व्हेन, मीनवाइल, सो, हाउएवर, व्हाटएवर, व्हेनेवर हो गया, नेवरथलेस हो गया, देयरफॉर हो गया, फर्दरमोर हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे क्या होगा, वेर एज हो गया, मोर एवर हो गया। तो ये क्या हो, मोर ओवर हो गया। तो ये क्या होंगे फ्रेंड्स, कि ये कभी पहले सेंटेंस नहीं होंगे, है ना। ये पहला सेंटेंस कभी नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, पहला सेंटेंस कभी नहीं होगा। अगर सेंटेंस के फर्स्ट में ही हमारे PQRS में अगर ये फर्स्ट में ही हमारे, जैसे कि मान ले अंटिल अंटिल आ रहा है, ठीक है। तो अंटिल आ रहा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। अगर सेंटेंस के फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है, दो आ रहा है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि ये कभी पहला सेंटेंस नहीं होगा। अगर पहला सेंटेंस ऑल्दो से शुरू हो रहा है तो ये सेंटेंस नहीं होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आप फटाक से उसको हटा सकते हैं कि हाँ ये नहीं होगा, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर आपके पास 3 सेंटेंस है ना, 3 सेंटेंस है। सेंटेंस देखो, बट, नाउ, सो। पहला बट, दूसरा नाउ और तीसरा सो से स्टार्ट है, तो पहले सो आएगा, फिर बट आएगा, फिर नाउ आएगा ना, ठीक है। तो अगर दिया हुआ है बट दिया हुआ है ना, नाउ दिया हुआ है, सो दिया हुआ है, तो क्या पहले हम सो आएगा, फिर बट आएगा, फिर नाउ आएगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में अगर दिया होगा ना, PQRS में दिया होगा, यहाँ पे कहीं दिया होगा सो दिया होगा, फिर है ना यहाँ पे कहीं नाव दिया होगा, तो सबसे पहले हम इसको बोलेंगे हाँ इसमें सो आ रहा है, ये नाव तो बाद में आएगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है कि पहले सो, फिर बट, उसके बाद नाव आएगा। तो इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको PQRS के जो इम्पोर्टेंट्स जो हमारे रूल्स होते हैं, जो
बड़ी प्रॉब्लम्स आती है हमें PQRS करने में, वो मैंने आपको बताया। अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको करने में बहुत हेल्प मिलेगी। हमें आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, हमें नाउन का, प्रोनाउन का, हमें सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कंजक्शंस का ध्यान रखना है, हमें उनके पेयर्स का ध्यान रखना है कि हाँ किसका किसके साथ पेयर्स बन रहा है। ये नाउन है, सॉरी ये प्रोनाउन है, तो ये क्यों आया, प्रोनाउन पहले नहीं आता, नाउन आएगा। ठीक है ना, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हमें ना हेल्पिंग वर्ब का भी ध्यान रखना है कि हाँ ये हेल्पिंग वर्ब आई, क्या ये सिंगुलर है तो ये किसके लिए आई है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपके आसानी से PQRS बन जाएंगे फ्रेंड्स, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।